हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आई सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आपका जो ये मोस्ट अवेटेड बैच है आपका आरआरबी जेई का, ये आपका लॉन्च हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और जो कि जेन्युइन है। भाई ऑब्वियस बात है कि अगर आपको बैच लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरा प्रॉपर डिटेल पता होना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो पेड बैच लेने का प्लान कर रहे हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था क्या है बताता हूं मैं आपको। कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कस। तो आपका ये आरआरबी का कैलेंडर है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो वैकेंसी आपका टेक्नीशियन का आने वाला है जो कि आपका मार्च में है, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे आपका जो वैकेंसीज कितनी आपकी बाइफरकेट है। फिर पेड कोर्स में जो आपके डाउट्स रहते हैं उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि वही चीज आप मुझे मैसेज में पूछेंगे, वही चीज मैंने आपको यहाँ बता रखा है, तो कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट जो कि पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं या जो नहीं लेने वाले हैं, जिनका ऑलरेडी टेक्निकल बहुत अच्छा है, उनके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कि पिछली बार आपका जो पेपर बना था उसमें क्या क्या कितने मार्क्स का आया था। खासकर स्टेज 2, स्टेज 1 की बात हम यहां नहीं करने वाले हैं। स्टेज 1 आपका प्योर नॉन टेक था, स्टेज 2 आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक था। हम यहां जो बात करने वाले हैं वो स्टेज 2 की बात करने वाले हैं। स्टेज 1 की बात यहां बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं उससे डील नहीं करता। ठीक है, तो स्टेज 2 में आपका कैसे कैसे आपका बाइफरकेट हुआ था, कैसे आप प्लान कर सकते हैं, तो ये इनके लिए है। तो आप जो भी नॉन पेड यूजर्स हैं, यानी जो पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा वीडियो आप आगे कर लीजिएगा, 5-10 मिनट 20 मिनट मान लीजिए आपका। वैसे 20 मिनट की हार्डली वीडियो बनेगी, तो आप 10 मिनट देख लीजिएगा। जहां पे आपका ये बताया जाएगा वहां मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि जो भाई आपका जो पेड कोर्स ये बना है, कैसे बना है, इसके पीछे का पूरा मोटो क्या है। और काफी कुछ बातें हैं। मोटो क्या है? पैसे कमाने हैं, बात सही है। लेकिन देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जब भी कोई बैच लॉन्च किया जाता है तो उसमें जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, उनको पूरा करने के लिए भी हम भी पूरा जद्दोजहद लगाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी के पास बहुत पैसे हैं या सभी के पास पैसे नहीं है। सबका अपना अपना एक वो तजुर्बा है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, भले आप जॉब कर रहे हो, भले आप जॉब नहीं कर रहे हो, दोनों ही केस में आपका सिंपल सा फंडा है कि आप इस जिंदगी से थोड़ा सा बेटर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, बढ़िया चाहते हैं। तो जो वो आपने सोचा है ना, ये उसके लिए प्लान चल रहा है। क्योंकि मैं देखा हूं, मेरे पास कॉल मैसेज बहुत सारे आते हैं। कई बच्चों ने एएलपी, मैंने बैच ज्वाइन किया हुआ है, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। लिटरली उनके मैसेज सुन के लगता है कि हाँ यार, उन्होंने ना मुझे भरोसा दिखाया, ना ट्रस्ट दिखाया है। तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, चीजें बेटर करने के लिए ये बैच आपका आया है, ताकि आपको मैं हर तरीके से पूरा प्रिपेयर कर सकूं इस एग्जाम के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैसे भी हालत खराब रहती है। जो बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें आपको बेस्ट करना होता है। जाहिर सी बात है, लिमिटेड सीट रहेंगी, लिमिटेड लोगों का होगा। और मेरा मोटो वही है कि जो लिमिटेड लोगों का होने वाला है, मैं उनको मोटिवेट कर सकूं अच्छे से और हम लोग अच्छे से गाइड कर सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस बैच के बारे में और डिटेल में समझते हैं क्या क्या चीजें आपकी हैं। तो इसका बात करना जरूरी इसलिए था क्योंकि आपका ये कैलेंडर हुआ है। अब ये कैलेंडर कितना सही है कितना गलत है वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपके बातें हुई हैं, जैसे कि आप बात करें तो टेक्नीशियन का जो ये पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, जस्ट वेट। तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की आपकी, इसमें क्या देख रहे हैं आप कि आपका जो ये टेक्नीशियन पोस्ट है ये आपका जून में था। और जो उन्होंने एकदम सही निकाला हुआ है कि अप्रैल से जून में के बीच में आपका ये आएगा और आपको ये मिला था। आपने देखा था ये दिस वन। तो इसमें 1100 पोस्ट आपकी जो है वो है किसके लिए? प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ड्रीम चल रहा है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, पिछले 1-2 साल से चल रहा है। जैसे आपने देखा है, केवीएस टीजीटी हो गया, आईएमडी हो गया, कई सारी वैकेंसीज आई, जो बड़े बड़े बल्क वैकेंसी आई हैं। और ये आपका एक और अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है। जो एएलपी नहीं भर सकते हैं तो मान लीजिए उनकी अपॉर्चुनिटी एक कम हो गई, लेकिन एएलपी, जेई और टेक्नीशियन तीनों अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा वेटेज मिलता है अपने को। सीट कम होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं। हमारी सीट वैसे भी कम आती है, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। पहली बात तो ये कि हाँ सीट कम आई, ये हुआ वो हुआ। हमारे लिए सीट हमेशा कम रहती है, आपको ये पता है और ये आप जानते हो। जो नहीं जानता है मैं उसको बता दूं कि ये चीज एकदम जेन्युइन है। तो 1100 पोस्ट आपकी प्योर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता कि आ जाए इसमें, ना सिविल, ना इलेक्ट्रिकल, ना मैकेनिकल। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका डिटेल वीडियो आएगा जब 8 तारीख को इसका फॉर्म पूरा पूरा नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा ना, तो मैं इसका पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, कैसे आपको तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। बीएससी वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले सभी लोग के लिए प्लान करेंगे। बाकी जो आपका 7900 है, इसमें आईटीआई वाले एलिजिबल है। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे यहाँ पर लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबकी मौज है इस समय, ये हाल है। लेकिन मौज तभी होगी जब आप उसका सिलेक्शन लेंगे तभी, नहीं तो कोई मतलब बनेगा नहीं सिलेक्शन का, इस मौज का। ठीक है,
आइए बात करते हैं यहां पर और बात करते हैं कि भाई जो आपकी सबसे ज्यादा क्वेरी होती है पेड बैच को लेकर, आइए समझते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए पेड बैच में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बाइलिंगुअल और पीडीएफ, यानी कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो क्या होगा। देखिए जेई का कोर्स अगर मैं बात करूं आपको, यहां पर कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको पहले से नहीं बोली जाएंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सितंबर में, अक्टूबर में, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 मार्च को, 1 मार्च 2024, अब आप जून में कर रहे हैं, देख रहे हैं, जुलाई में देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया क्लासेस आपकी हो चुकी है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो कल से यानी 4 मार्च से जो बैच ये स्टार्ट करने वाला है, आपको मैं एक वीडियो भी नहीं बोलूंगा कि आप पीछे से देखो, पूरा प्योर लाइव बैच चलेगा, टारगेट बैच रहेगा आरआरबी जेई को लेते हुए, यानी कि इसमें कोई फर्जी बातें नहीं होंगी, कोई अदर एग्जाम बातें नहीं होंगी। आपका सिलेबस दिया होता है आरआरबी जेई का, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं करना है। तो आरआरबी जेई का जो सिलेबस दिया गया है बहुत बेहतरीन सिलेबस है। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो मान चलिए कि 6 से 7 महीने बहुत आराम से लगेंगे और बहुत स्मूथली चीज चलेंगी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि 6 साल मैक्सिमम है, उससे पहले भी खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कोर्स आपका जो रहेगा ये मान लीजिए मैंने आपको 1 ईयर की वैलिडिटी दी हुई है। अब ये मत सोचना कि फॉर्म का पेपर डिले हो गया तो आप भी डिले कर दो। आपको टाइम टाइम पर प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रिवीजन करके अच्छे से रखना है। बात समझेंगे आप लोग? तो ड्यूरेशन समझना है आपको, ड्यूरेशन आपका रहेगा पूरे 1 ईयर का रहेगा। आपका सिलेबस जो होगा वो विद इन टाइम लिमिट आपका 7 से 8 मंथ में, उससे पहले भी खत्म हो जाएगा, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम बोला मैंने आपका। बाइलिंगुअल बिल्कुल होगा, बाइलिंगुअल आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा इसमें। लेक्चर हिंदी में डिलीवर होगा, कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में रखूंगा मैं। कारण यह है कि हिंदी की बहुत डिमांड आई थी जब मैंने डिपार्टमेंटल के लिए बैच लॉन्च किया था। अब हिंदी में मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंग्लिश तो 100% रहेगा ही रहेगा, हिंदी में कुछ 2 टर्म्स आपके जो होते हैं वो इंग्लिश हिंदी में मिक्स हो जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन आपका जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, आप अगर जैसे प्योर हिंदी मीडियम के हैं तो पहले आप वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने डेमो वीडियो अपलोड की हुई है, आरआरबी एएलपी का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे ही मेरे, वहां पे उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और जेई का भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी सीखने में। पीडीएफ जो आपकी होती है साथ में रहती है, आपके लेक्चर के साथ में ही लगी रहती है, उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। गॉट इट? इसका मैंने डेमो भी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पे मैं डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका कोर्स की बात हो गई। अच्छा, कोर्स कैसा होगा? आपका फुल थ्योरी कोर्स होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है तो भी आप सीख सकते हैं बिना दिक्कत के। कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया छोड़े हुए, तो क्या मैं सीख सकता हूं? क्यों नहीं सीख सकते आप? अभी मौका है, तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपको ई भी नहीं आता है तो भी आप देख सकते हैं इस बैच को, और पूरा जीरो से पूरा हीरो तक जाएंगे हम लोग, पूरा स्क्रैच से लेके एकदम पूरा लास्ट तक जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। फिर बात आती है सर क्रैश बैच भी आएगा, बिल्कुल आएगा क्रैश बैच। पहले आपका फुल थ्योरी होगा, फुल थ्योरी में आपका पहले थ्योरी होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, फिर थ्योरी होगा, फिर क्वेश्चंस होते हैं। ये तरीका होता है पढ़ने का। पहले मैंने आपको कुछ पढ़ाया, मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, नोडल पढ़ा दिया, मेस पढ़ा दिया, केसल केबल पढ़ा दिया बेसिक इलेक्ट्रिकल में, फिर उस पर पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होगा। तो ऐसे हमारा जो एक प्रॉपर तरीके से जो बैच होता है बहुत अच्छा बन जाता है। कैसे कि भाई थ्योरी भी हो गई और क्वेश्चन भी हो गया। और जाहिर सी बात है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा थ्योरी पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन लगा के भी सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका प्रैक्टिस बैच भी आपको लॉन्च किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट आपका। तो ये पूरा आपका फुल पैकेज रहेगा। बात करते हैं आपका नेक्स्ट, तो लाइव क्लास आपकी रहेंगी। अब लाइव होने के बाद वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग काम करते हैं, तो उनको टेंशन होती है सर क्या मुझे वो क्लास मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का कि आपका लाइव है प्लस आपका रिकॉर्डेड भी है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डिजिटल बोर्ड में क्लास आपकी होगी, आप देख ही पा रहे हैं, आपके लिए ही लगाया गया था। आरआरबी जेईई आपका मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है दोस्त मेरे। ठीक है, 5-6 साल से आप वेट कर रहे हैं, तो इस जो आप वेट कर रहे हैं ना, इस वेट को आपको अपने सिलेक्शन में रिपीट करना है, सिलेक्शन में आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है और डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बना होता है कि मान लीजिए कभी क्लास आपका नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत हो गई और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वहां मैं आपको अपडेट करता हूं क्लास के बारे में, हर चीज के बारे में। डाउट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने क्लास देखी, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि सर अगर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेंगे और मैं उसको देखूंगा और मुझे डाउट आएगा तो मैं किससे पूछूंगा? तो आप मुझसे पूछोगे, डायरेक्ट मुझसे पूछोगे आप।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं अपना, जो कि आपने देखा हुआ है। आप मुझे वहां पे अपने डाउट को भेजेंगे, मैं आपको या तो फोन के थ्रू, या तो जूम के थ्रू, या तो आपको नेक्स्ट क्लास में जैसे भी रहेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं। ये आपने देखा भी है और आप जानते भी हैं उस चीज को। हो सकता है कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि भाई बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं लाइनअप में, तो हो सकता है कि मैं डिले कर जाऊं, तो आपका एक टाइम स्पेन होता है कि 10-12 घंटे मैंने आपको रिप्लाई अगर नहीं किया, तो आपको फिर से एक बार मुझे मैसेज कर देना है कि सर आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रिप्लाई मिलता है, जरूर मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। खासकर डाउट में तो मैं इंस्टेंट करता हूं, डाउट का तो मैं तुरंत करता हूं फटाक से, उसमें कोई डिले नहीं करता हूं। लेकिन जैसे आपके कुछ और डाउट रहे अलग से, तो उसके लिए मैं टाइम लेता हूँ, फिर वो कट ऑफ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो उसका मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं नहीं, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता भी नहीं। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, टीचिंग कराना और आपको सिलेक्शन लाना, इंपॉर्टेंट ये है। बात करते हैं आगे, तो आप इसको एंड्रॉयड और पीसी यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर पे आराम से देख सकते हैं। आईफोन वालों के लिए ये सुविधा नहीं है, एप्पल आईफोन वालों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। एंड्रॉयड या पीसी में इसको आप देख सकते हैं बहुत आराम से। और सबसे लास्ट बात आती है डिस्काउंट की। ये जो टॉपिक था काफी हार्ड टॉपिक था, जब से मैंने एएलपी का बैच लॉन्च किया हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मैं स्टूडेंट होगा तो मैं भी डिस्काउंट के लिए डिमांड करूंगा। मैंने डिस्काउंट पहले दिए हुए हैं। अगर आप मेरा पहले का कोर्स देखेंगे ना, तो मैंने 2000 में कोर्स लॉन्च किया, मैंने आपको 10% डिस्काउंट दिया, कितना हो गया, 1800 रुपए। मैंने आपको 1000 रुपए में कोर्स लॉन्च किया, 10% डिस्काउंट दिया, कितना हो गया, 900 रुपए। इस बार और पिछली बार जब मैंने डिस्काउंट दिया, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, स्टूडेंट जो बेचारे कूपन कोड नहीं लगा पाए और उनका जो प्राइस था वही रह गया। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इस बार आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ही आपको मिलेगा कोर्स, जो भी मिलेगा, चाहे आपका एएलपी का हो। 1499, 1499। आप खुद सोचिए कि पूरे एक साल का कोर्स आपका है, उसमें आपको पूरा अपडेटेड कंटेंट, यानी मैं आपको कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे रहा हूं। जैसे होता नहीं कि 50% वीओडी 50% लाइव, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आपका लाइव चल रहा है, आपको देखना है लाइव देखिए, अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखिए, इट्स अप टू यू। मैं अपने पूरे 24 आवर का 1.5 से 2 घंटा आपको दे रहा हूं एएलपी में, ऐसे जेई में दूंगा। प्लस आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने कोर्स ले लिया, तो आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप किससे पूछोगे, उसके लिए मैं बैठा हूं। यानी आपको मोरली सपोर्ट जो होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर्स लेने के बाद जो आपको दिक्कत आती है, उसके लिए मैं बैठा हूं। क्या सच में आपको लगता है कि 1499 पे आपका बहुत ज्यादा महंगा है एएलपी के लिए? जेई के लिए 2999 है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबकी स्थिति ऐसी होती है। अगर सच में कोई जेन्युइन है जिसका बीपीएल कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, अगर आपका सच में ऐसा है, तो आप मुझे अपना पूरा रिपोर्ट भेजिए। मैं जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, और मैंने किया है पहले भी और आगे करता रहूंगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अगर ये सोच के ले रहे कोर्स ना कि मैं, अरे लाइव ऑनलाइन क्लास ही तो है यार, ऑनलाइन क्लास तो 200-500 मिलती है, फालतू में कौन देगा 2000 रुपए 3000 रुपए। अगर इस माइंडसेट से आप कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका भला बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ। क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, आज से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और अभी हाल में भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो बच्चा चुपचाप क्लास लिया, पढ़ाई किया, सिलेक्शन उसका हो गया, और जिसने भी तामझाम किया, इधर उधर किया, आप दिल से पूछना क्या सच में आपको दिक्कत है? अगर सच में दिक्कत आपको है, तो मैं बैठा हूं, मैं हूं, जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूंगा आपके लिए कि आपको मैं बेस्ट दे सकूं, और मैंने किया है और करता रहूंगा हमेशा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये चीजें क्या सही हैं? कोई सेंस नहीं बनता इसका। अगर आपका सच में लग रहा है कि हाँ लाइव क्लास लेके या ऑनलाइन क्लास लेके या मैं सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, तो क्लास मत लीजिएगा आप, इससे आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यूट्यूब पे क्लास चलेंगी आपकी, प्रैक्टिस वाइज चलेगा, डोंट वरी। जब आपका आरबी जेई का वैकेंसी आपका अनाउंस हो जाएगा, स्टेज 2 जब आएगा, तो मैं प्रॉपर पूरा डिटेल में आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं यूट्यूब पे भी, तो उसके लिए परेशान मत होना। लेकिन प्लीज एटीट्यूड चेंज करके आप आइएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ जो चीजें हैं, उसको बदलिए आप। अगर सच में ऐसा है तो, मतलब जो मैंने बताया आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन के लिए कौन इतना पैसा खर्च करता है यार, ये तो ऑफलाइन के लिए होना चाहिए, ठीक तो ऑनलाइन में इतना होगा। मैं हूं बैठा यार, आप क्यों परेशान हो? मैं तो कहता हूं खुल के कि भैया जो डाउट है पूछो मुझसे यार, मैं हूं तो सामने, ना हो तो है ना। ये कॉन्फिडेंस किस लिए? क्योंकि मैंने ऐसा किया है, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ सच में आपको दिक्कत है, आप मुझे भेजिए डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं। मैंने मैसेज किया भी है व्हाट्सएप पे, मैंने सबको मैसेज भी किया है भाई, जिसको लगता है कि हाँ आप सच में बहुत दिक्कत आपको है, आप मुझे मैसेज कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स कि सर देखिए मैं, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। तो मैं हूं, मैं जितना हो सकेगा अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपको फीस पे कर दूंगा। आपको सर ये तो ऐप आपका, ये आप क्यों करोगे? भैया मेरे ये ऐप जो होता है, ये एक कंपनी बनाती है, हमको वो देती है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है कि हम एक्सपर्ट है उसके।
हम टीचर है, हमारा काम पढ़ाना है, ये सब वो देते व्यवस्था, तो उनकी भी कुछ चीजें होती हैं, तो उनसे हम लोग मैनेज करते हैं चीजों को लेके। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका डिटेल। इसके अलावा कुछ डाउट हो बताइए आप लोग भाई कि पेड कोर्स में सर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी है मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एलिजिबिलिटी के लिए, उसके लिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आरआरबी में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, मैंने सब बता रखा है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसको आप सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि मैं अकेला इंसान हूं, मुझे ही पढ़ाना होता है, मुझे सब कुछ देखना होता है। ठीक है, मैम भी है, वो भी आपको पढ़ाएंगी, 2 लोग साथ में मिलकर पढ़ाएंगे आपको इस बार। लेकिन होता क्या है कि अब आपकी वो क्वेरी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, आप उसके लिए मुझे मैसेज करेंगे, तो फिर यार वो आप खुद सोचो कि यार ये अच्छी बात है क्या, खुद सोचो, आप लॉजिकली बात सोचो आप कि उसके लिए आपकी सर ये एलिजिबल है क्या, मैंने बता रखा है पहले भी, और जब ये वीडियो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। तो ये पूरा आपका है, आपका बाइलिंगुअल रहेगा, पीडीएफ मिलेगा। आपका कोर्स जो रहेगा वो 1 ईयर का पूरा है, लेकिन आपका 7 से 8 महीने कोर्स खत्म हो जाएगा। आपकी वैलिडिटी पूरी 1 ईयर रहेगी। अगर 2-4-10 दिन रहेगा तो मैं वो खुद करवा दूंगा मेरी तरफ से, आप परेशान मत होना उसके लिए। फुल सीवी रहेगी, क्रैश भी रहेगा, प्रैक्टिस भी रहेगा, लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, और डिजिटल बोर्ड पे क्लास आप देख ही रहे हैं, इस पे आपका होगा ही होगा। एंड्रॉइड पीसी पे आपका मिल सकता है आपको आराम से, आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है। डिस्काउंट का जो बताया मैंने आपको, बता दिया सीन आपका। ठीक है, तो इसलिए पहले से डिस्काउंटेड है मेरे दोस्त। ठीक है, आप इन चक्कर में ना पड़ो यार, 100-200-400 के चक्कर में आप फालतू में भटकते रहेंगे, क्या फायदा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि जो भी होगा, मैं, अगर आपने कोर्स ले लिया उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है हर चीज कराने की। ठीक है, निश्चिंत रहो आप उसके लिए। गॉट इट भाई, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं आपका सिलेबस की बात आती है। ठीक है, तो देखिए ये रहा पूरा सिनेरियो आपका आरआरबी जेई का। अभी हाल में क्या हुआ कि आरआरबी टेक्नीशियन का वैकेंसी जो आपका ग्रेड 1 पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है आपके इस पूरे लिस्ट में, तो उसका सिलेबस भी मुझे जहां तक लग रहा है कि वो लेवल 5 है आपका, ये लेवल 7 मान लीजिए आपका होता है लमसम आपका इतना। तो होता क्या है कि दोस्त की सिलेबस मुझे लग रहा है जहां तक है आपका पूरा आरआरबी जेई वाला ही फॉलो होगा, लेकिन 8 तक हम वेट कर लेंगे। जब 8 को आपका ऑफिशियली आ जाएगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस क्या होने वाला है उसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये आरआरबी जेई का 2018 में जो वैकेंसी आपकी आई थी उसके रिगार्डिंग ये है। ठीक है, और यहां पे हम डिटेल्स समझने वाले हैं। यहाँ पे टोटल आपके 10 सब्जेक्ट है, कितने हैं, 10 है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, आपका एलआईसी है, आपका माइक्रो प्रोसेसर, 5 ये हो गए। एंड देन 5 आप क्या हो गया भाई, आपका आपका मेजरमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका डेटा कम्युनिकेशन हो गया, आपका सी हो गया, आपका बेसिक। ये 10 के 10 मैं पूरे आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं और मैम मतलब। ठीक है, ये 10 के 10 टेक्निकल पूरे कवर होंगे स्टेज 2 में, जो आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो स्टेज 1 स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 आपका प्योर नॉन टेक होता है जो कि आप अपने एंड पे करते हैं। स्टेज 2 में आपका 150 नंबर का वो पेपर होता है 120 मिनट में, जिसमें 100 नंबर आपका आता है टेक्निकल। ये पूरा डिटेल्ड में अच्छे से प्रॉपर ढंग से होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में होगा। और साथ में आपका जो 50 नंबर का आता है नॉन टेक, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, बेसिक इन्वायरमेंट हो गया, ये आपका आता है 50 नंबर का। तो पिछली बार जो आपका 31 अक्टूबर में जो पेपर आपका हुआ था और आपका 1 नवंबर में जो हुआ था भाई, 2 शिफ्ट पेपर आपका हुआ था, तो उसमें जो सिनेरियो था आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 19 और 16 मार्क्स का आया था। तो उन्होंने कंडीशन दे रखी थी कि भाई आपका वेरी मार्क्स थोड़ा बहुत हो सकता है। तो करंट अफेयर्स तो मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो था वो 13 और 15 मार्क्स का आया था, और उन्होंने 15 मार्क्स बोला भी था, तो आपका उस हिसाब से मिला था आपको। कंप्यूटर वाला जो पार्ट आपका दिया हुआ है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग? इसलिए है क्योंकि जो आपका डीसीएन होता है, डेटा कम्युनिकेशन, आपका जो ये पार्ट आपका है, इसमें भी कंप्यूटर है और इसमें भी कंप्यूटर है, तो दोनों मिक्स होके चलते हैं दोस्त। यानी कि इसमें भी आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में और वहां भी पूछा जाता है, समस्या इस बात की है। तो ये दोनों मिक्स होते हैं। तो ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है ये 10 भी आया था और आपका 4 भी आया था, तो इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके आपके कम से कम डीसीएन और ये मिला के आपके कम से कम 10-12 नंबर के आते हैं, 15 नंबर का आता है अकेले। ठीक है दोस्त, और लास्ट में आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आपका था, ये 4 नंबर था, यहाँ पे 9 नंबर का था। ये नॉन टेक का पूरा व्यवस्था था। 100 जो 150 में से 50 नंबर नॉन टेक आपका था। 100 नंबर में आपको बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से आपके 7 नंबर का आया था, इन दोनों से मिला के आपका 17 नंबर का आया था। ईडीसी एनलॉग जिसको आप बोल देते हैं, यहाँ पे एलआईसी और आपको डिवाइस सर्किट दिया हुआ है। डिजिटल आपका आया था 13 मार्क्स का, फिर आपका आया था माइक्रोप्रोसेसर 6 मार्क्स का आया था, फिर आपका मेजरमेंट 8 मार्क्स का आया था, कम्युनिकेशन 13 मार्क्स का आया था, डेटा कम्युनिकेशन आपका 13 का आया था, और ये 16 का आया था सी लैंग्वेज, और आपका 17 मार्क्स का आया था बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप देखो ध्यान से तो मोटे मोटे तौर पे आपका कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट सभी है, क्योंकि भाई 100 नंबर से आपकी मेरिट बनने वाली है मेरे दोस्त, 100 नंबर से आपकी मेरिट बनने वाली है।
तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है आपका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, एडीसी अलाउ हो गया आपका, और डिजिटल आपका हो गया। तो पहले हमारा फोकस इन पे रहेगा, ठीक है, पहले फोकस हमारा इन पे रहेगा। उसके बाद आपका फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उन पे स्विच करेंगे। एक बात याद रखिए, ये भी आपका, अगर आप गेट की तैयारी कर चुके हैं, तो जो गेट की तैयारी कर चुके हैं, जो गेट का लेवल होता है 2017 के बाद से गेट का लेवल काफी ज्यादा चेंज हो गया है, काफी ज्यादा बदल गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं हो सकता कि आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि गेट में जो आप पढ़ते हैं वो उनका डेप्थ होता है, उनका चीजें ही अलग होती है, वहां पे कहानी कुछ अलग होती है। कई सारे बच्चे मुझे कॉल मैसेज करते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर मैंने गेट की तैयारी की हुई है, तो आपको फायदा क्या मिलेगा? आपको फायदा ये मिलेगा कि आप टेक्निकल फटाफट ग्रैब कर लेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसे बना हुआ है कि आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है, आप फटाफट कर लेंगे। क्योंकि गेट के सिलेबस में भाई ना सी लैंग्वेज आता है, ना डेटा कम्युनिकेशन आता है आपका, ना मेजरमेंट आपका आता है, ना आपका माइक्रोप्रोसेसर आता है आपका, ये सभी हटे हुए हैं भाई साहब। हाँ, ईएससी आप करते हैं अगर तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, तो वहां पे ही आपको मिलता है और वहां से आपको हेल्प मिल जाती है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि जो सिलेबस है इसको हम पूरा डिकोड करेंगे, बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं लेना है अपने को, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी तो आप वीडियो बस देखेंगे नहीं। तो हमारा 4 मार्च को आएगा ओरिएंटेशन का क्लास आपका, 4 मार्च को ये क्लास आपकी होगी, ओरिएंटेशन नाम से क्लास आपकी होगी, ठीक है। आपके ऐप में आ जाएगा, आरआरबी जेई का लोगो बना रहेगा, उसके अंदर ये क्लास आपकी आएगी, ओरिएंटेशन क्लास। वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे अच्छे से, टेक्निकल क्लासेस कैसे आपकी होने वाली है। उस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी, हाँ कैसे कैसे पढ़ना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज तरीके से पूरा प्रॉपर आपका 4 मार्च को ये ओरिएंटेशन क्लास आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा सीन आपका यहां तक। अच्छा, अब एक बात ये भी आती है कि सर ये बैच लेने पर क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा 200%, लेकिन आपको भी अपना बेस्ट देना होगा 300%, क्योंकि बैच लेना सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है, गारंटी तब होती है जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो गारंटी श्योर है आपका 100% होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, उनको आप ग्रैब कर सकते हैं। एक बात और है, 4 मार्च को आपका ओरिएंटेशन क्लास आएगा, ठीक है। तो बैच कब लेना है कब नहीं लेना है मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे ना कि आपने बताया नहीं था। 5-6 को मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मतलब मैं यहां हूं नहीं, तो उस दिन अभी क्लास होगी नहीं। अब 7 को मैं रिटर्न आऊंगा, और आपका 8 को जो है वो है टेक्नीशियन का, जो है आपका फॉर्म आ जाएगा 8-9 में, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जो कि सभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 में सभी एलिजिबल हो। भाई एएलपी में दिक्कत ये है कि आपका आई साइड दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, तो इसलिए आप नहीं एलिजिबल हो, लेकिन ग्रेड 1 में सभी एलिजिबल हो आप। तो उसका सिलेबस थोड़ा हम भी वेट कर लेते हैं कि भाई सिलेबस क्या हो सकता है। तो आपका जो प्रॉपर क्लास रहेगा, जैसे कि आपका 4 को तो ओरिएंटेशन क्लास होगी, कैसे कैसे आपका क्लास चलने वाला है। उसके बाद 5-6 आपका ऑफ रहेगा, तो 7 आपका जो रहेगा, 8 में आपका क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे हम, ठीक है। तो इससे बेटर है कि 9 को थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, तो लगे हाथ आपका टेक्नीशियन वाला भी और आरबी जेई वाला दोनों काम निपटा देंगे साथ में। नहीं तो क्या होगा कि भाई टेक्नीशियन का अलग बैच ले रहे हैं आप, आरबी जेई का अलग बैच ले रहे हैं आप, एएलपी का अलग बैच ले रहे हैं आप, तो फिर तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी ना। तो इसलिए तो ये प्लान थोड़ा मेरे दिमाग में ये आया। अभी प्लान तो मेरा था 4 मार्च से पूरा फुल फ्लेज, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई अब वैकेंसी टेक्नीशियन की आ गई है, आप सभी फॉर्म भरने वाले हो, तो मजबूरी ये बन गई कि उसको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आरआरबी का पूरा फोकस है इस साल, पूरे साल सिर्फ आरआरबी 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 ही होगा और कुछ नहीं होगा। बात समझे जानते आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा प्लान रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, आप बैच ले सकते हैं। मैंने बोला है कि वैलिडिटी अगर आपकी रहेगी 2-4 10 15 दिन 20 दिन, मैं वो अपने एंड पे करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको कोर्स प्रॉपर खत्म करना है, टाइम से खत्म करना है, चीजें खत्म करनी है, उसके लिए बैठा हूं मैं, आप परेशान बिल्कुल मत ना हो। बाकी आपको कोर्स लेना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। बहुत प्यारा सा एक ऐप है, क्यूटेक रत्नेश पांडे नाम से आपका ऐप है। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको पिंग कर दूंगा, मैं इसी वीडियो के नीचे आपका पिंग कर दूंगा मैं, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। अब ऐप में दिक्कत ये आ रही है कि वहां पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कैसे बता रहा हूं मैं आपको, समझिए ध्यान से। तो क्या हो रहा है कि आप जब ऐप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, अपना डिटेल डालेंगे तो कुछ आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। यहां पे पेड कोर्स में आप जाओगे तो आपका आरआरबी जेई का भी आ चुका है, आपका आरआरबी एएलपी भी आ चुका है, आपका आरआरबी कॉम्बो नाम से भी आ चुका है। एक आरआरबी जेई जीडीसी है, वो आपके लिए नहीं है, वो डिपार्टमेंटल वालों के लिए था, उसको मत ज्वाइन कर लेना आप। अगर गलती से आपने कर भी लिया है तो मुझे आप बता देना, ठीक है, तो मैं आपको वो चेंज करवा दूंगा।
तो यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे 3-4 आपको लिखे मिलेंगे, मास्टर कोर्स आपका ये सब मिलेगा। वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा, तो ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो वो लिखा रहेगा नॉट, ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, तो वहां से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका तो ये है कि आपको ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा सीधे सीधे, या कोर्स का लिंक आप मुझसे मांग लेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि पेमेंट करने का जो ऑप्शन होता है। दूसरा क्या है कि पीडीएफ यहाँ पे देखा ना, अब ये लोगो बना हुआ है, डॉक और ई बुक बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्त मेरे, तो क्या होगा कि आपको ऐसा कुछ पीडीएफ दिखेगा यहाँ पर, ऐसे पेमेंट लिंक फॉर पेड कोर्सेज। ठीक है, बाकी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे जब व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे जो आपके चल रहे हैं करंट में। पहला जो कोर्स है वो आरआरबी कंबो है, जिसमें आपका एएलपी जेई रहेगा, जो 3499 रुपीज ऑनली का है, सिर्फ विद डिस्काउंटेड है, कोई कूपन कोड नहीं है आपका। ठीक है, दूसरा आपका है सिर्फ एएलपी, जो सिर्फ और सिर्फ एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, 1499 रुपीज है। जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनका 2999 है। ये सभी 1 ईयर है, सभी आपके 1 ईयर है दोस्त, और सभी लाइव है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपकी नहीं है। मतलब लाइव होगा उसके बाद आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लेकिन सभी पहले से फ्रेश एकदम है, टारगेट बैच आपके हैं ये सब। ऐसा नहीं कि पहले से कोई रिकॉर्ड कर दिया दे दिया आपको मैंने आपको, नहीं ऐसा नहीं है, होगा तो मैं बताता आपको पहले ही। यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एएलपी के लिए यहाँ पे 1499 लिखा रहेगा, 1499 अमाउंट देखकर पेमेंट कीजिएगा। जो एएलपी वाले हैं, जो जेई वाले हैं वो 2999, और जो कॉम्बो वाले हैं वो 3499। ठीक है दोस्त, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे पेमेंट के। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपको यहाँ पर कोर्स कहाँ मिलेगा, आपको ऐप में जब जाएंगे तो आपको परचेज जो दिखा है ना यहाँ पर, यहाँ आपको कोर्स आपका दिखेगा, जो भी कोर्स आपने लिया हुआ है आपको यहाँ पे कोर्स ये दिख जाएगा। क्या बात समझे आप, ये कोर्स आपको यहाँ दिख जाएगा, फिर आराम से आप कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट आपका रह गया हो, जैसे एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपसे बोल दिया कि आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप उसको देख लीजिए, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बाकी कोर्स में क्या क्या होने वाला है मैंने आपको सब बता दिया, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर फिर भी रहता है तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। आपने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये बैच चल रहा है। अब ये बैच किसको लेना चाहिए किसको नहीं, जिसने टेक्निकल पढ़ रखा है वो मत ले, आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिए और नॉन टेक पढ़ते रहिए। लेकिन जिसने टेक्निकल बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि अगर आप ये कोर्स नहीं लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कोर्स को नहीं लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े नहीं होगा, ये याद रखिए आप। और फिर से बोल रहा हूं मैं कि यार ये चीजें बार बार नहीं मिलती आपको। जिसने मेरी बात मानी है, जिसने चीजें समझी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। जिसने भी अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जो आपने भरोसा दिखाया, जो आपने ट्रस्ट दिखाया है, सब कुछ मैं आपको यही प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं कहीं और कुछ करने की। ठीक है, हाँ एक चीज लास्ट में और है, टेस्ट सीरीज का जो सिस्टम है, टेस्ट सीरीज का मैं प्लान कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपको वादा नहीं कर सकता पूरा, नहीं तो आप बोल देंगे सर कि आपने कहा था आपने किया नहीं, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं टेस्ट सीरीज के लिए कम से कम आपको 5 या 4 10 जो भी रहेंगे मैं आपको अपनी तरफ से, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टाइम लगता है दोस्त, उसमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्वेश्चन कैसे आए थे, किस लेवल के आए थे, सब कुछ आपका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका जो 4 मार्च को आपका बैच, ये जो पहला का आपका ओरिएंटेशन होने वाला है, वहां सभी लोग आके मुलाकात करेंगे। ओरिएंटेशन में क्या होगा, आपको पूरा जो बैच का सिनेरियो है, कैसे कैसे चलने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग हम सब बात करने वाले हैं डिटेल्ड में, वहां पे हर एक चीज समझेंगे हम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, और मेरी तरफ से आपको कोई कॉल नहीं जाएगी। आप ये मत परेशान हो कि सर ये कोर्स आया कोर्स ले लो, वो कोर्स आया कोर्स ले लो, आपकी इच्छा है, आप सोच समझ के अच्छे से, बहुत आराम से, रिलैक्स होके तभी कोर्स ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरे मन से आइए, और फिर हम लोग बहुत धमाकेदार यहाँ पे तैयारी करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अदर फैकल्टी कोई नहीं आने वाली है, मैं और मैम है वो पढ़ाएंगी, बस हो गया। क्योंकि भाई अदर फैकल्टी एक दो मैंने हायर की है, उन्होंने बीच में गोली दे दी है, तो फिर हमको बहुत दिक्कत होती है। हमारे बच्चों को जो बीच में प्यार होता है उसमें थोड़ा खटासपन आ जाती है, कारण वही है ना। तो इसलिए बेटर है कि मैं अकेला जो मेरे बस में है वही करूंगा, और वही मैं आपसे कराऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी कोई भी दिक्कत है, ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर कोई बात, एक बात लास्ट में, अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो
तो मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए बुरी लगी हो तो लगनी चाहिए, सिलेक्शन लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये है। सो लेट के सोचने में मैं सिलेक्शन नहीं होता, आपको करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।